हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास सर। तो हमारी जो सीरीज चल रही है वो सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड के लिए फॉर 2024 के लिए सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। हम आपको हर टाइप के 2 या 3 क्वेश्चंस कराएंगे। क्लियर है? तो कल भी हमने आपको समझाए थे डिफरेंशियल इक्वेशंस के एक मेथड पे y इक्वल्स टू बी एक्स। आप देखिए जाके अगर आपने वीडियो नहीं देखी। तो आज हम करेंगे न्यू मेथड, मतलब उसी चैप्टर के न्यू मेथड के 2 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को देखिए, इस क्वेश्चंस को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हमारा जो टाइप है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और श्योर है कि इससे आता ही आता है क्वेश्चन। जो मैं कराऊंगा इससे बाहर कुछ नहीं है, आप ये समझिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं तो उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल मेथड हो जाएगा क्लियर। आप कॉपी पेन के जरूर बैठे। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमें दे रखा है x dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से x से डिवाइड कर दूँ, यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाई x, डिवाइडेड बाई x। जब हम x से इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो इधर हो जाएगा dy/dx। क्लियर है? इधर क्या हो जाएगा 2/x इंटू बाई इक्वल्स टू एक्स से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x। क्लियर है? अब इसकी हम कंपैरिजन करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? इसकी हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद, इसकी हम करेंगे कंपेयरिंग विद dy/dx, कंपेयरिंग विद dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। जब ऐसी कंडीशंस आती है तो हम इसकी कंपेयर, इस टाइप की जब भी इक्वेशन बनती है तो हम कंपेयर करते हैं dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। जरा इससे कंपेयर करेंगे आप तो देखो dy/dx यहाँ भी है, dy/dx यहाँ भी है, बाई यहाँ भी है, बाई यहाँ भी है। तो p की वैल्यू हो गई है 2/x। तो p की वैल्यू क्या आ गई 2/x। क्लियर है? अब यहाँ पर q की वैल्यू क्या हो जाएगी x। तो यहाँ पर हमें q की वैल्यू क्या मिल गई x। तो कुल मिला के हमें इस इक्वेशन को कंपेयर करके x और वो p और q की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? इसके बाद हम निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर। क्या निकालते हैं हम? इंटीग्रल फैक्टर। इसको बोलते हैं इंटीग्रल फैक्टर। और इंटीग्रल फैक्टर निकालने का जो फंडा होता है वो होता है e की पावर इंटीग्रल p dx। क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या करा, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q से कंपेयर करा, उसके बाद p और q की वैल्यू निकाली। उसके बाद हम निकाल रहे हैं इंटीग्रल फैक्टर। कैसे निकालते हैं? e की पावर इंटीग्रल p dx। तो आप यहाँ पर रखेंगे तो e की पावर इंटीग्रल p की वैल्यू है 2/x dx। क्लियर है? अब इक्वल्स टू आप देखेंगे तो जब 2/x का इंटीग्रल आप लोग करेंगे तो 2 log x हो जाएगा, 2 log x हो जाएगा। बोलोगे यस सर। अब ये बताओ, लॉग में पावर जो है पहले आ जाती है तो हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर log x, e की पावर log x और 2 जो है वो x के स्क्वायर में, क्योंकि स्क्वायर में पावर पहले आ जाती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप एक बात याद रखिए, e की पावर जो log m होता है वो m होता है। e की पावर log m क्या होता है? m। जैसे e की पावर log m है ये, तो कितना हो जाएगा यहाँ, इसकी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर। क्लियर है? जब ये बात निकालने के बाद, इंटीग्रल फैक्टर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, जब यहाँ x का सब चीज होता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c, और इसका कर देते हैं हम इंटीग्रल। क्लियर है? अब यहाँ पर y ऐसे ही रहेगा और इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू क्या निकल के आई है एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू क्या निकल के आई है एक्स स्क्वायर। तो y इंटू एक्स स्क्वायर और q की वैल्यू हमारे पास क्या है x, तो यहाँ पर q की जगह x हो गया, इंटीग्रल फैक्टर की जगह एक्स स्क्वायर हो गया, यानी कि dx प्लस का c। क्लियर है? अब यहाँ पर हो गया बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x और एक्स स्क्वायर क्या बन गए एक्स क्यूब। क्लियर है? और यहाँ पर हो जाएगा dx प्लस सी। जब आप एक्स क्यूब का इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा x4/4। तो ये हो गया x4/4। क्लियर है? और प्लस का c यहाँ पर बाई एक्स स्क्वायर। जब इस एक्स स्क्वायर से आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बाई हो जाएगा, यहाँ जब एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस सी एक्स की पावर माइनस का 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक बार मैं रिपीट करके, या आप लोग खुद ही रिपीट करके देखिए, टाइम वेस्ट ना करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, बिल्कुल मेथड क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए स्टूडेंट, करने का ट्राई करिए। अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है?
अब इसके बाद हम ये वाले क्वेश्चंस को देखिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, कंपेयर करेंगे इसकी। हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद, इसका मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ, कंपेयरिंग विद dy ओवर dx, कंपेयरिंग विद dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अब यहाँ पर देखिए p की वैल्यू तो यहाँ पर 1 होगी, क्यों, ठीक है, नहीं समझे, ऐसा करिए आप लोग पहले इसको डिवाइड करिए, उसके बाद देखते हैं। इसको जब मैं cos x से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा dy ओवर dx, ठीक है। जब यहाँ पर 1 cos x आ जाएगा तो ये किस पे बदल जाएगा, sec x dy ओवर dx, sec x इंटू वाई हो जाएगा, है ना, sec x इंटू वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, sin x अपॉन cos x, और sin x अपॉन cos x को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर का tan x। क्लियर है, sin x अपॉन cos x को क्या लिख सकते हैं हम, tan x। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए पी वाई, यानी कि p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, sec x, p की वैल्यू हो गई हमारे पास sec x, और गौर से देखिए q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, tan x, q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, tan x। जब p और q की निकल जाती है फिर हम क्या करते हैं, p और q की वैल्यू के निकलने के बाद हम निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर, और इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रल फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रल p dx। अभी समझाया था हमने आपको, इंटीग्रल p, और p की वैल्यू क्या है, sec x, और यहाँ पर हो जाएगा dx। और sec x का जो इंटीग्रल है आपको नहीं पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए sec x का इंटीग्रल क्या होता है। sec x का इंटीग्रल होता है log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x। अभी हमने आपको बताया था e की पावर जो log m जो होता है वो m होता है, e की पावर log m क्या होता है, m, तो e की पावर log m, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर sec x प्लस tan x, तो इंटीग्रल आ गया हमारा sec x प्लस tan x, इंटीग्रल फैक्टर आ गया। जब इंटीग्रल फैक्टर जब x में आता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं बाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर, बाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c। क्लियर है। अब यहाँ पर बाई इंटीग्रल फैक्टर क्या हो जाएगा, sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फैक्टर q, और q की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan x, q की वैल्यू क्या है tan x, और ब्रैकेट में क्या है हमारा इंटीग्रल फैक्टर sec x प्लस tan x। क्लियर है, यहाँ पर हो जाएगा dx प्लस c। कुल मिला के हमारा मकसद इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। तो मैं इसका इंटीग्रल आपको इधर करके बता दे रहा हूँ। देखो इधर तो हमारा बाई sec x प्लस tan x चल रहा है, तो इधर हो जाएगा हमारा बाई sec x प्लस tan x, बाई sec x प्लस tan x इक्वल्स टू, इधर देखो जब tan x की हम sec x में मल्टीप्लाई करेंगे और tan x की tan x में करेंगे, जो हम tan x की sec में करेंगे तो ये बन जाएगा sec x इंटू tan x। अब जब tan की tan में करेंगे तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x, क्या बन जाएगा tan स्क्वायर x, सब में लगा है dx प्लस c। अब आप लोगों की जानकारी बता लें, sec x इंटू tan x का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, sec x, आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। और tan स्क्वायर x का हम इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1, तो tan स्क्वायर की जगह हम क्या कर देंगे, sec स्क्वायर x माइनस का 1 dx प्लस c। क्लियर है। अब sec x का क्या हो जाएगा, sec x तो अपनी जगह है ही, उसका तो हो चुका है ऑलरेडी, और sec स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan x, है ना, और 1 का क्या हो जाएगा x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का c, यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाई sec x प्लस tan x, बाई sec x प्लस tan x। ज़्यादा करो sec x प्लस tan x से डिवाइड कर दो, जब sec x प्लस tan से डिवाइड करोगे तो ये तो बन जाएगा 1, और x हो जाएगा x अपॉन sec x प्लस tan x, x प्लस sec x प्लस tan x, और c के अपॉन में क्या हो जाएगा sec x प्लस tan x। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूँ, मेथड आपको बिल्कुल दिमाग में फीड हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। गैस करिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वही मेथड है हमारा पुराना वाला, तो इस वाले मेथड को हम क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमारा मकसद होता है कंपेयर करना। याद रखना इस dy ओवर डी एक्स के आगे कोई भी कॉफिशिएंट यहाँ पर नहीं है, इसीलिए हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पर होता तो हम डिवाइड सॉरी, अगर यहाँ पर होता तो हम डिवाइड करते, है ना, लेकिन कोई कॉफिशिएंट नहीं है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आ जाएगा कंपेयरिंग विद, यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा q, है ना। अब यहाँ पर देखिए बाई, तो p की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1,
तो पी की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करने के बाद क्या मिल गई हमें -1, क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास cos x, क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास cos x, पी की वैल्यू -1, क्यू की वैल्यू cos x। इस आफ्टर दिस इसके बाद हम क्या करते हैं, निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालते हैं, ए की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, है ना। अब e की पावर इंटीग्रल p और p की वैल्यू क्या है -1, यहाँ पर आ जाएगा आपका dx, है ना। क्वेश्चन बढ़ा जाएगा ये थोड़ा, तो e की पावर -1 का क्या हो जाएगा, माइनस का x। अब इंटीग्रल फैक्टर आ गया। जब इंटीग्रल फैक्टर निकलने के बाद फिर यहाँ पर जब x की कहानी है तो हम लिखते हैं y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। क्लियर है। तो y ऐसे ही इंटीग्रल फैक्टर हो गया e की पावर -x, q क्या हो गया हमारा cos x e की पावर माइनस का x dx प्लस सी। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। कुल मिला के हमें cos x e की पावर माइनस x का इंटीग्रल फाइंड करना है, तो इसको हम लेट कर लेंगे i, इसको हम कर लेंगे लेट i इक्वल्स टू cos x e की पावर माइनस x। अब इसका हम इंटीग्रल निकालेंगे, किसका, cos x e की पावर माइनस x का। अब आप लोग जानते हो cos x e की पावर माइनस x का इंटीग्रल कैसे निकालते हो, फर्स्ट सेकंड मान के, है ना। तो फर्स्ट ये हो गया हमारा, सेकंड ये हो गया, क्या लगाओगे, फर्स्ट ऐसे ही, ठीक है, इंटीग्रल निकालना हो, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रल, cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा sin x, यानी कि फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस x का क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस x, है ना। फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रल का इंटीग्रल। क्लियर है, इंटीग्रल का इंटीग्रल। अब उसके बाद इधर देखिए e की पावर माइनस x साइन x आ जाएगा। ये माइनस माइनस मैं यहीं से हटा के इसमें प्लस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें दोबारा लगाओगे, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा सेकंड। तो हमारा क्या होता है, फर्स्ट ऐसे ही, इसमें रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा इंटीग्रल लगा रहा हूँ, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रल साइन x का हो जाएगा माइनस कॉस x, ठीक है। माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये आई चल रहा है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस x का क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस x, लेकिन जो माइनस माइनस यहाँ क्या कर दे रहा हूँ, प्लस सेकेंड का इंटीग्रल साइन x का हो जाएगा माइनस कॉस x, लेकिन ये माइनस जो है वो दोबारा यहाँ पर प्लस में किस में चेंज हो गया, माइनस में, यहाँ पर हो जाएगा dx। क्लियर है। तो देखिए क्या ये i नहीं बन गया, दोबारा रिपीट होके ऊपर से cos x e की पावर माइनस i। ऐसे क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, देखिए जाके लेक्चर्स में, इंटीग्रल वाली पीडीएफ में। ये प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में, e की पावर माइनस x cos x। क्लियर है। तो ये क्या बन गया हमारा i। अब ये माइनस आई इधर आके और ये माइनस आई इधर आएगा तो i के साथ कितने वैल्यू हो जाएंगे, 2। यहाँ से देखो e की पावर माइनस x कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचा साइन x माइनस का cos x। क्लियर है। अब i इक्वल्स टू करेंगे तो 1/2 e की पावर माइनस x, ब्रैकेट में बचा साइन x माइनस cos x। ये हुआ हमारा फाइनली इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल यानी कि i की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, ये यहाँ पे हमने जो बनाई है, तो इधर हो जाएगा हमारा बाई फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पर हो जाएगा बाई e की पावर माइनस x इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, इसकी वैल्यू आ गई है हाफ e की पावर माइनस x, ब्रैकेट में है साइन x माइनस का cos x। क्लियर है। और प्लस का हो जाएगा हमारा c। अगर मैं इस e की पावर माइनस x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा तो बाई इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ e की पावर माइनस x हो जाएगा कैंसिल, इधर हो जाएगा साइन x माइनस का cos x। अब जब c के अपान में e की पावर माइनस x आएगा वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, c की पावर e की पावर प्लस x। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। पहले 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लिक, ओके। अब इस मेथड को आपको, मुझे पता है कि मैंने आपको इस मेथड के 3 क्वेश्चंस करा दिए, तो आपको फीड हो गया होगा माइंड में। क्लियर। ऐसे ही मैंने कल आपको कराया था लेक्चर, तो उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चंस थे। तो ऐसे ही मैं आपको एक एक मेथड के 2 से 3 क्वेश्चंस कराता जाऊंगा, मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन, तो आपको ये सारी ही डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना, आगे। तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी बोर्ड एग्जाम्स में। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप पढ़ाई, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी दम दिखा दो, अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो, है ना, क्योंकि अब टाइम ही क्या बचा है, फेब में आपके एग्जाम्स हैं अप्रॉक्स 15 के आसपास, है ना। तो आप लोग अभी से मेहनत करते रहिए और मैथ आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की, कहीं से भी किसी ने पढ़ा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट। जय हिंद, जय भारत, कीप इट।